हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी खोजे पति में खुशी। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। रात के 10:30 बज रहे थे। सीमा हॉल के सोफे पर बैठी थी। कभी हॉल के सोफे के पीछे की खिड़की के पर्दे हटाकर कभी बाहर झांकती, कभी उठकर जाकर दरवाजे के पास घूम आती और कभी आकर डाइनिंग टेबल में लगे खाने को देखती कि खाना बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं हो गया। फिर कभी घड़ी को देखती। उसका पति सुनील अभी तक नहीं आया था। सुनील ऐसा नहीं था कि अपनी पत्नी के साथ खाना नहीं खाना चाहता था या फिर घर समय पर आना नहीं चाहता था, लेकिन एक मल्टीनेशनल कंपनी में हेड पोजीशन पर काम करना इतना आसान तो नहीं होता। 11 बजे के लगभग सीमा की सासू जी उठकर किचन की तरफ गई पानी लेने के लिए। उसने सीमा को हॉल में बैठे देखी। वह हॉल में आई, बोली, क्या हुआ सीमा, तुम अभी तक बैठी हो, जागी हुई हो, क्या हुआ? सुनील अभी तक आया नहीं क्या? सीमा बोली, नहीं माँ, अभी तक आए नहीं है, बस आते हैं तो फिर साथ में खाना खा लेंगे। सासू रमा जी बोली, क्यों, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? सीमा, यह तो बहुत गलत बात है बेटा, रात के 11 बजने जा रहे हैं, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, कम से कम अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। सीमा बोली, बस माँ, वो आते ही होंगे, साथ में खाना खाएंगे और फिर मैं जल्दी जल्दी किचन समेट कर सोने जाऊंगी। अब मुझे भी नींद आने लगी है। रमा जी हाँ में सर हिलाते हुए वापस अपने कमरे में चली गई। इधर 11 बजने में 5 मिनट बाकी था कि घर के बाहर में गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। सीमा घर का दरवाज़ा खोली। सुनील हाथ में बैग लिए घर घुसे। देखकर लग रहा था जैसे बिल्कुल थका हुआ, दिन भर का निचोड़ा हुआ हो। सीमा बोली, आप जल्दी से हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। सुनील ने कहा कि नहीं यार, आज कुछ दोस्त आ गए थे, मीटिंग भी हो रही थी तो हमने वहीं होटल में साथ में खाना भी खा लिया, थोड़ी बातचीत भी हो गई। मैं तो खाना खा लिया हूँ, मैं तो जा रहा हूँ बेडरूम सोने के लिए, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, बहुत थक गया हूँ। और सुनील कहते हुए अपनी टाई को ढीला करते हुए सीढ़ी चढ़ने लगा। सीमा अपने पति को ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते जाते देखते रही। उसका मन बहुत छलनी हो गया था। वह रात के 11 बजे तक अपने पति का इंतजार कर रही थी, उसके साथ प्यार से खाना खाने के लिए कि साथ में खाना खाएंगे। और यहाँ पर पति उसका खाना तो खा ही लिया था, लेकिन एक बार फ़ोन करके भी सीमा को बताना ज़रूरी भी नहीं समझा कि मैंने खाना खा लिया है। तुम अपना खाना खा लेना, मेरा इंतज़ार नहीं करना, तुम आराम करना, मैं 11 बजे तक आ जाऊँगा। इतना बताने में भी क्या तकलीफ़ होती है? सीमा का मन तो मर गया था। वह एक पल के लिए एक झटके में सारा खाना समेटने लगी, फिर दूसरे पल में सोची, इतना देर से इतना मन से सब खाना बनाई, किसी का लापरवाही का नतीजा मैं खुद को क्यों दूं? एक थाली परोसी, उसमें थोड़ा थोड़ा सामान रखी, बेमन से खाना खाई, किचन समेट के अपने रूम में गई। वहाँ देखती है तब तक सुनील गहरी नींद में सो चुका था। सीमा बिस्तर के किनारे में लेटी और फिर वह भी सो गई। सुबह उठी तो सीमा का बहुत चेहरा लटका हुआ था, रोज की भांति एक रोबोट की तरह काम कर रही थी। सीमा नाश्ता बनाई, खाना बनाई और रोज़ की भांति सुनील अपना सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करके, एक्सरसाइज करके, पेपर पढ़ा, नाश्ता किया और 9 बजे तक अपने ऑफिस के लिए घर से निकल गया। उसने यह भी नहीं देखा कि सीमा का मन उदास है, उसका चेहरा उदास है। उदास है तो क्यों उदास है, वह इतनी चुप क्यों है? सीमा का मन बहुत दुखी हो गया। पिछले रात को तो तुम बहुत थके लगते थे, लोगों के साथ में थे, इसलिए बताना भी भूल गए, लेकिन सुबह तो आप सोकर उठे थे, फ्रेश हो गए थे। आज क्या हुआ जो पत्नी के चेहरे पर नज़र भी नहीं गई, या भी नहीं देख पाए कि वह उदास है कि खुश है कि क्या है? क्या पति पत्नी ऐसे होते हैं? सुबह से जब सीमा अपना सब कुछ कर रही थी, रमा जी सीमा जी को बहुत गौर से सुबह से देख रही थी। सीमा के चेहरे पर गहरी उदासी थी और रमा जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर जो भी हो, सीमा उनके घर की लक्ष्मी थी, उनके घर की बहू। अगर उनके घर में उदास रहे, खुश नहीं रहे, तो क्या उनका घर गुलजार हो सकता है क्या? उनका घर हमेशा धन संपन्न वैभव खुशहाल रह सकता है क्या? यह रमा जी का मानना था। सुनील रमा जी का इकलौता बेटा था, एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में हेड पोजीशन पर काम करता था। पैसे की कमी नहीं थी, 2 लाख उसका मंथ की सैलरी थी, बहुत बड़ा बंगला था, ऐशो आराम के सारे सामान थे, घर में गाड़ी थी, सुख सुविधा का सारा सुविधा था। अभी 6 महीना पहले ही रमा जी ने सीमा से सुनील की शादी करवाई थी।
सीमा भी बहुत सुलझी, प्यारी और अच्छे धन संपन्न परिवार की लड़की थी। सीमा सुनील को बहुत प्यार करती है। अपनी हर एक छोटी खुशी में अपने पति सुनील को शामिल करना चाहती थी, लेकिन साथ में उसकी मजबूरी, उसकी व्यस्तताएं, उसकी तकलीफ, उसकी समस्या को भी समझती थी। लेकिन हमेशा हर समय कितनी तकलीफ समझ सकती है? तेरी हर समस्या मेरी, तेरी हर तकलीफ मेरी, तेरा हर दुख मेरा, लेकिन तेरा सुख भी तो मेरा है। तेरा सुख के हिस्से में मैं क्यों नहीं आती? रमा जी सुबह से सीमा को उदास देख रही थी। वह उस दोपहर सीमा और रमा जी साथ खाना खाने के बाद एक साथ बैठे। रमा जी बोली, बेटा एक बात बताओ। सीमा बोली, हाँ माँ। तुमने कहा था कि तुम्हें आर्ट में बहुत दिलचस्पी है, तुम्हें मेहंदी लगाना पसंद है, साथ में तुम अपना कैरियर में भी बहुत फोकस हो। तुम अपने कैरियर पर भी क्यों ध्यान नहीं देती? सीमा बोली, माँ उसके लिए तो पूरी ज़िंदगी बची है। मैंने सोचा कि अभी तुरंत शादी हुई है, कुछ नहीं तो कम से कम 1 डेढ़ 2 साल तो अपने पति के साथ तो वक्त गुजारूं, इसलिए मैं अभी कहीं जॉब नहीं करना चाहती थी। रमा जी बोली, मैंने तुम्हें पेंटिंग भी कभी करते नहीं देखी। जब से तुम शादी करके हमारे घर आई, मैंने कभी नहीं देखा कि तुमने पेंटिंग किया। क्यों? सीमा बोली, मन नहीं करता, पेंटिंग करने का मन ही नहीं कर रहा है। बहुत दिन से मन में ख्याल भी नहीं आया। मुझे याद भी नहीं है कि मैं पेंटिंग भी किया करती थी। वह आप बोल रहे हो तो मुझे याद आया कि हाँ, पेंटिंग भी करती थी। और एक फीका मुस्कान हंसती। रमा जी बोली कि बेटा मैं एक बात बोलूँ, तुमसे अपने जीवन का तजुर्बा बता रही हूँ, अनुभव बता रही हूँ, उस चीज़ को समझना। मुझे समझने में थोड़ा टाइम लग गया था और मेरे जीवन के बहुत सुंदर पल निकल गए। मैं सोचती हूँ कि वह पल तुम्हारे ना निकले और तुमसे वह गलती ना हो। सीमा बोली, हाँ बोलिए ना माँ। रमा जी बोली, बेटा जब हम लड़कियाँ शादी करके आते हैं, हम हर खुशी में अपने पति का साथ चाहते हैं। हम चाहते हैं हम खाना भी खाएं तो मेरे पति के साथ खाएं, खाने का पहला निवाला पति को खिलाएं, उसके साथ घूमने जाए तो पति का हाथ पकड़े, वह मेरी तरफ देखे, मैं उसकी तरफ देखूं, मैं तैयार हूं तो वह मेरे को देखे, मेरी तारीफ करे। पति कितना भी व्यस्त हो, लेकिन उसका कुछ पल सिर्फ मेरे लिए हो। मैं उसके साथ घूमने जाऊं, मैं उसके साथ मूवी जाऊं, मैं उसके साथ यह करूं, मैं उसके साथ वह करूं। बेटा अपना यह ख्वाहिश होना बहुत अच्छी बात है, और अगर तुम्हारी पसंद का ख्याल रखने वाला या तुम्हारी पसंद का पति मिल जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम्हारी पसंद का पति नहीं मिले तो तुम्हारे मन को समझे या फिर वह तुम्हारी मन का करे, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि अपना जीवन तुम घुटन में, गुस्से में, उदासी में निकाल दो। कल जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी, अपने शौक़ पूरे कर रही थी, अपना जीवन में हर वह चीज़ कर रही थी जो तुम्हें पसंद था। आज तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अपनी हर खुशी में अपने पति का साथ चाहती है, उसको शामिल करना चाहती हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर जब वह नहीं है तो उसके पीछे में उसका इंतज़ार करना या उसके लिए ख्वाहिश करना, उसके लिए घुटने से कहीं अच्छा है अपनी मन की ज़िंदगी खुश होकर बिताओ, अपने शौक़ को फिर से पूरा करो, अपनी ज़िंदगी को फिर से जियो। अपने पति को ज़िंदगी से बाहर करने नहीं बोल रही हूँ बेटा, लेकिन उसके बिना जीवन जीना छोड़ना नहीं है। सीमा बोली, मैं समझ गई माँ, आप क्या कहना चाह रही हैं, और आपकी बात से मैं सहमत भी हूँ। 2-3 दिन सीमा को अपनी चीज़ों को समझने में, अपनी स्थिति को समझने में समय लगा, लेकिन उसके बाद वह अपने में गजब का सुधार की। वह घुट घुट के नहीं रह रही थी। वह अपनी पेंटिंग करती थी, मेहंदी बनाती थी, अपनी सासू जी के साथ रहती थी। सासू और बहू दोनों घूमने जाते, शॉपिंग करते, घर में नई नई तरह का खाना बनाते, मूवी देखते। उसे हमेशा यह नहीं लगता कि काश मेरा पति मेरे साथ होता। अब उसे अपना जीवन अच्छा लग रहा था। रमा जी ने उसे खुशहाल जीवन जीने का एक अचूक मंत्र दिया था। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।